ओके माय फ्रेंड्स, सो हमने कुबरनेटिस को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। अब हम इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। तो दो टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है, एक क्लस्टर और एक नोड। क्लस्टर इज़ समथिंग कि जहाँ पे हमारे बहुत सारा नोड्स मिल के आपस में काम कर रहे हैं। अब नोड जस्ट एक मशीन है जो कि वर्चुअल मशीन भी हो सकती है और फिजिकल मशीन भी हो सकती है। तो जब कलेक्टिवली बहुत सारी नोड्स मिल के काम कर रही हैं तो हम बोलते हैं वो क्लस्टर है। अब इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। तो देखें, क्लस्टर के अंदर हमारे पास दो तरह के नोड्स होती हैं, टाइप्स ऑफ नोड्स कह लें आप। एक होती है मास्टर नोड और एक होती है वर्कर नोड। मास्टर नोड इज़ समथिंग जो सारे का सारा काम करवाती है वर्कर नोड से, यानी कि मास्टर हैंडल करता है सब कुछ काम, सारे का सारा वर्कर नोड के ऊपर हो रहा होता है, जबकि जो मास्टर है वो सारे का सारा काम करवा रहा होता है। अब इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि अभी आपको कंपोनेंट्स की वर्किंग को नहीं समझना कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह काम कर रहा है। अब जस्ट आपने एक ओवरव्यू लेना है कि मास्टर नोड के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं और वर्कर नोड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। थोड़ा सा हाई ओवरव्यू ले लेंगे कि कौन सा कंपोनेंट क्या करता है, लेकिन किस तरह करता है उस चीज़ के अंदर हम अभी नहीं जाएंगे। हम इस कोर्स के अंदर फ्यूचर में इस चीज़ को डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर के जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट आपने याद रखना है एपीआई सर्वर। एपीआई सर्वर बेसिकली क्या करता है, हर चीज़ हैंडल करता है, सारे का सारा काम इसके थ्रू होता है। मैंने यहाँ पे इनकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखी हैं, वो नीचे आके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एपीआई सर्वर बेसिकली करता है कि यही वो मेन बंदा है जो सारे का सारा काम करवाता है मास्टर नोड के अंदर। जितना काम करवाना है वर्कर नोड से वो ये काम करवाता है और सब कुछ इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सबको काम असाइन करता है, आप इस तरह समझ लें। फिर हमारे पास होता है शेड्यूलर ये काम करता है कि जब भी हमारे क्लस्टर के अंदर वर्कर नोड के ऊपर कोई नया पॉड बनेगा, आप पॉड के इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं, लेकिन अभी के लिए समझ लें कंटेनर। हालांकि कंटेनर और पॉड अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप कह लें कि जब भी एक न्यू कंटेनर बनेगा कौन सी वर्कर नोड पे बनेगा, क्योंकि वर्कर नोड मल्टीपल्स हो सकती हैं। यहाँ मैंने एक लिखी है, यहाँ 20, 30, 50 डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन वर्कर नोड्स होती हैं। तो किस वाली वर्कर नोड के ऊपर हमारा न्यू कंटेनर बनेगा वो शेड्यूलर डिसाइड करता है। फिर थर्ड थिंग इज़ ETCD। इसको आप इस तरह समझ लें, ये एक डेटाबेस होता है, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरे क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। ये सब कुछ अपने अंदर महफूज रखता है। और फिर फोर्थ थिंग इज़ कंट्रोलर मैनेजर। ये बेसिकली क्लस्टर लेवल के ऊपर जितने काम हो रहे होंगे कि कोई कंपोनेंट रिमूव हो रहा है, वापस से ऐड हो रहा है, या एक कंपोनेंट की मल्टीपल कॉपीज़ बन रही हैं, ये सारा काम कंट्रोलर मैनेजर हैंडल करता है अपने एंड के ऊपर। अगेन आपको बहुत तफसील से समझने की अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, हम इन सब चीज़ों को डीप डाइव डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप हाई ओवरव्यू ले लें। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं मास्टर के। अच्छा, एक और कंपोनेंट भी हो सकता है, लेकिन वो उस सिनेरियो के अंदर जब हम किसी और क्लाउड प्रोवाइडर का यूज़ करें। लेकिन अभी के लिए जो मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं वो ये होते हैं। और अब वर्कर नोड के 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ क्यूबलेट। तो क्यूबलेट बेसिकली क्या है, ये एक एजेंट की तरह होता है और चेक करता रहता है थोड़ी देर के अंदर कि हमारा जो पॉड है या बेसिकली हमारा कंटेनर है वो चल रहा है नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो हेल्दी कंडीशन के अंदर है या नहीं है। एक एजेंट की तरह जो हर थोड़ी देर बाद चेक करता रहता है कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। आप इसको इस तरह समझ लें। और फिर एक कंपोनेंट होता है क्यू प्रॉक्सी। तो क्यू प्रॉक्सी बेसिकली जब भी हम अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो ज़ाहिर है हमें कुछ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी उसके लिए, किस IP एड्रेस के ऊपर जाना है, किस तरह एक्सेस होगी, अगर डोमेन कॉन्फ़िगर कर रही है तो किस तरह होगी। तो ये सारे का सारा जितनी नेटवर्किंग के रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर करना, वो सारी क्यू प्रॉक्सी देख रहा होता है। और थर्ड थिंग इज़ कंटेनर रन टाइम, यानी कि कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो हमारे कंटेनर्स को रन करेगा। हमारे सिनेरियो के अंदर डॉकर होगा, लेकिन बिकॉज डॉकर के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करते हैं, तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो होता है। तो हमारे सिनेरियो के अंदर यहाँ पे कंटेनर रन टाइम की जगह होगा डॉकर, क्योंकि हम डॉकर की मदद से सारे के सारे कंटेनर रन कर रहे होंगे। सो ये एक हाई ओवरव्यू है आर्किटेक्चर का। वंस रिपीटिंग अगेन, आपको ये नहीं समझना अभी कि ये काम सारा कैसे हो रहा है, आपको जस्ट एक हाई ओवरव्यू लेना है कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उनका बेसिकली काम क्या होता है। और इन सब में ख़ास बंदा मास्टर नोड का ये है API सर्वर, जिसके साथ सारे के सारे कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं और ये सारे काम करवाता है सबसे। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। यहाँ पे एक पॉज लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।